भारत में स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि खतरनाक और बीमार कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जो अफसर निर्देश ना माने उन पर अवमानना का केस चलाया जाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के खतरों से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी को लेकर पहले दिए गए निर्देशों को वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में भारत में लगभग 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट केसेस दर्ज हुए। वहीं कई स्टडीज में दावा किया गया कि हर साल भारत में हजारों लोगों की मौत रेबीज की वजह से होती है। ICMR और लैंसेट की स्टडी के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 5,700 से ज्यादा रेबीज डेथ होने का अनुमान है। इसी बढ़ती चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग को लेकर ये सख्त फैसला सुनाया है। अब देश भर में फिर से बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं तो कुछ एनिमल लवर्स इसका विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेसेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। कहा था कि कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखें और उन्हें वापस न छोड़ें। सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया गया था। इसके बाद डॉग लवर्स और NGO ने इन निर्देशों को रद्द करने के लिए आवेदन दिया था। जैसा कि पिछले कुछ सालों में भारत के कई शहरों में डॉग बाइट केसेस तेजी से बढ़े हैं। कई जगह बच्चों, बुजुर्गों, आम लोगों पर स्ट्रे डॉग्स के अटैक की खबरें सामने आई। रेबीज के मामले भी चिंता का कारण बने हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दाखिल की गई और मांग की गई कि सरकार स्ट्रे डॉग्स पर सख्त कदम उठाए। अगर सही तरीके से लागू हुआ तो कई शहरों में डॉग बाइट केसेस कम हो सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों, सुबह वॉक करने वाले लोगों और बुजुर्गों को राहत मिल सकती है। हॉस्पिटल्स और पब्लिक एरियाज ज्यादा सेफ बन सकते हैं। कई लोग इस फैसले को पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनिमल वेलफेयर ग्रुप और डॉग लवर्स इस फैसले को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि भारत में करोड़ों स्ट्रे डॉग्स हैं और सभी को शेल्टर में रखना प्रैक्टिकली आसान नहीं है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर एक एरिया से डॉग्स हटाए जाएंगे तो वहां दूसरे अग्रेसिव डॉग्स आ सकते हैं। इसे वैक्यूम इफेक्ट कहा जाता है। एनिमल ग्रुप्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन है। इस फैसले के बाद अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर दबाव पड़ सकता है। उन्हें नए डॉग शेल्टर बनाने होंगे, स्टेरिलाइजेशन ड्राइव बढ़ानी होंगी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स तेज करने होंगे, डॉग अटैक कंप्लेंट्स पर जल्दी एक्शन लेना होगा। इसमें काफी पैसा और रिसोर्सेज भी लगेंगे। यानी फैसला सिर्फ कोर्ट ऑर्डर नहीं बल्कि एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर के स्टेट्स और लोकल बॉडीज के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अलग अलग सिटीज अपने लेवल पर नए रूल्स और एक्शन प्लान्स बना सकती हैं। कुछ शहर पहले से स्ट्रे डॉग्स रिलोकेशन और शेल्टर प्लान्स पर काम कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सरकारें इसे सही तरीके से लागू कर पाएंगी और क्या इससे डॉग बाइट की समस्या सच में कम होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।